ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एक बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। पिछले क्लास जितने भी हुए हैं उसमें हम लोग जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है उसको देखे हैं, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक हमें करना था वो करना था कि रिमाइंडर थ्योरम देखना था। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अभी देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसमें डिवीजन आना है, उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नहीं है सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है डिवीजन, इसके पहले है आपका ये, यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर थ्योरम करके एक टॉपिक होगा, आगे होगा ये रिमाइंडर थ्योरम है ना। इस रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले रिमाइंडर थ्योरम को एकदम इजी वर्ड में, मैं इसको पिछली क्लास में भी थोड़ा समझाया था, लेकिन अभी जो है इसका एक स्टेप और आगे देखेंगे, क्योंकि हमें उसमें रिमाइंडर फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल पर, तो वो कैसे होता है इसको देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं पहले एक डिवीजन का, है ना। जैसे कि मैं अगर 7 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 3 जा 7, और फिर ये यहाँ पे आएगा 6, और फिर इसको माइनस करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसमें जो अलग अलग टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा डिविडेंड, फिर x को इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और जब ये जो डिवीजन हमने किया इसको जब इसमें फिट करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ये आएगा 7 इक्वल्स टू, डिवाइजर यहाँ पे है 2, कोसेंट हमारा जो है वो है 3, प्लस रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो ये है हमारा डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है कोसेंट और ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो चार टर्म्स हैं इसके ये होंगे। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स सबको क्लियर है, कोई कंफर्म करो। ओके ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं इसको। तो फिर ये जो चारों टर्म्स हैं, और इसका यूज़ पॉलिनोमियल में भी कर सकते हैं, जैसे कि यही चीज़ें जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, ठीक है, तो अगर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें भी वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले आएगा x, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1, x प्लस x, है ना, प्लस x, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1, तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये जो है आपका डिवाइज़र है, ये आया आपका कोसेंट, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका डिविडेंड है, और ये जो यहाँ पे बचा हुआ है ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल हम कैसे लिखे, जैसे पिछला जो एग्जांपल था उसमें जो पॉलिनोमियल था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको, ये है हमारा मेन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक पॉलिनोमियल है, तो वो होगा जी एक्स। ठीक है, वो क्या होगा, जी एक्स यानी कि एक्स प्लस 1। ठीक है, वो होगा जी एक्स यानी कि एक्स प्लस 1। हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आएगा इस एफ ऑफ माइनस 1 आएगा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस 1 का क्या मतलब है
कि इसमें जब हम -1 रखेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा। अभी अब इसमें -1 रख के देखो, इसको मैं समझाऊंगा -1 कैसा है, पहले इस एग्जांपल को करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, f ऑफ -1 का मतलब क्या है कि देखो ये जो है ना, इसमें x रखा है यहाँ पे और x के टर्म्स है, तो इसमें अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी ये होगा p है ना, p ऑफ -1 लिखेंगे इसको। अगर ये fx होता तो यहाँ पे f ऑफ -1 लिखते। तो इसको -1 लिखने का मतलब क्या है कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बस -1 कर देंगे। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि स्क्वायर बाहर में है, और ये -1 इंटू 2 हो जाएगा -2 + 1, तो ये आ गया 0। ठीक है, जब हम डिवाइड किए थे यहाँ पे तो भी रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो ये देखो, ये इसमें जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या स्टेप होगा वो थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इसमें 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, पहले होगा f(x), ठीक है, f(x) इक्वल्स टू gx, ठीक है, gx होगा इंटू gx इंटू एक और होगा हमारा कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा ये देखिए इस तरह से, तो जो रिमाइंडर होगा ये होगा x माइनस ए, एफ ऑफ ए होगा, है ना, रिमाइंडर होगा एफ ऑफ ए, और ये जो कोसेंट यहाँ पे आएगा ये ही जी ऑफ एक्स है ना, ये मतलब थोड़ा इस तरह से होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो f ऑफ x वो पॉलिनोमियल है। इस केस में जो एग्जांपल मैंने बताया था उस केस में x² + 2x + 1, ठीक, x माइनस 1 क्या है, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, gx क्या है, जो इसको डिवाइड करने के बाद आया वो भी x + 1 आया, वो कोई और वैल्यू भी हो सकता है, इस एग्जांपल में वो x + 1 आया। रिमाइंडर क्या है, जो बच गया, यानी कि इस एग्जांपल में जो बच गया था वो था 0। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी इस तरह से डिवीजन हो रहा है किसी पॉलिनोमियल में, तो उसमें रिमाइंडर जो हम निकालेंगे वो f ऑफ a होगा। मतलब क्या कि fx अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो f ऑफ a होगा। मतलब इसमें ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, इसमें x की जगह हम a का वैल्यू रखेंगे। अब a क्या है, a वो चीज़ है, जैसे कि ये डिवाइड यहाँ पे देखोगे आप x माइनस a से हो रहा है, तो जब ये x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जो a है उसी को इसमें x की जगह रखने पे जो हमें मिलेगा वो रिमाइंडर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको एग्जांपल से करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनना। हम डिवाइड करते हैं उसको, हमने इस तरह से लिखा, ठीक है, ये नीचे मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया इससे, और डिवाइड करने के बाद ये आया। ठीक है, ये इस केस में सेम है, ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया, हमने इससे डिवाइड किया और डिवाइड करने पे ये आया, हमें रिमाइंडर मिला 0। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या कहना है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल, ये होता है f ऑफ x। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a का मतलब क्या है कि ये जो है इसमें जहाँ जहाँ पे x होगा, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम डिवाइड किससे करें, इससे, तो x माइनस के बाद जो वैल्यू है उसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा सब। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, f(x) को डिवाइड करना है, ठीक है, x प्लस a से, ठीक है, और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ डिवाइजर ऑफ f(x) इज x प्लस a देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन लिखे रहते हैं। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस a, f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस a, ये दिया हुआ है। ठीक, इसे हमें डिवाइड करना है x माइनस a से, मतलब ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है,
और हमें निकालना है रिमाइंडर। तो एक तरीका तो ये है कि हम इससे इसको डिवाइड करें फिर रिमाइंडर निकालें, लेकिन जब हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि जब ये x माइनस ए से डिवाइड होगा तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, f ऑफ a आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में हम a को पुट करेंगे तो वो f ऑफ a होगा, तो f ऑफ a निकालेंगे हम सीधा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a होगा 2 और x की जगह पे हम रखेंगे a रखेंगे। ठीक है, तो 2 और x की जगह पे a, इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस, फिर यहाँ पे क्या हुआ, a दिया हुआ है a, इसको आगे लिखेंगे तो 2a माइनस a और ये आंसर में आएगा a। तो a आपका रिमाइंडर होगा। बस इतना ही है, एक लाइन में ये होता है और एग्जाम में 3-4 नंबर का आता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसमें स्टेप्स का इंपॉर्टेंस होता है। अभी हमको ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से। ठीक है, और हमें निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ ए को फाइंड करेंगे, है ना। एफ ए को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए रख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की जगह ए आया तो यहाँ भी एक्स की जगह ए आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स की जगह ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस एग्जाम्पल को। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें क्या बोला गया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से। लेकिन इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको x माइनस ए से नहीं, मान लेते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम f3 पुट करेंगे क्या, नहीं, अब हम f3 को पुट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें इसके फॉर्मेट को समझना है। जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका क्या कहना है कि x माइनस ए से डिवाइड होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो जिससे भी डिवाइड होगा उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से क्या मतलब है कि उसमें पहले x होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान से देखना। ठीक है, उसमें पहले x होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जो भी अदर चीज़ है वो होना चाहिए। ठीक है, x होगा, फिर माइनस होगा, फिर जो भी अदर चीज़ें हैं वो होंगी। ठीक है, तो इसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें x तो है ही, तो x को ऐसे ही लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम एक माइनस लिखेंगे और उसके बाद हम बाकी सब लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, 3 बस है, लेकिन ये तो +3 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको सॉल्व करने पे वापस यही आ जाए। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस माइनस 3। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा और ये इस फॉर्मेट में भी आ गया है। ठीक है, तो अब हमें x माइनस माइनस 3 मिल गया, मतलब ये x माइनस ए के फॉर्मेट में है। अब यहाँ से हमें जो a के जगह पे दिख रहा है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम f ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से आंसर आएगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये है एफ एक्स पॉलिनोमियल। ठीक, ये डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर है वो होगा f ऑफ a। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे x प्लस कोई नंबर हुआ जैसे कि x प्लस 1, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, x माइनस माइनस 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम पुट करेंगे यहाँ पे f ऑफ -1। उसी तरह से अगर मान लो x प्लस ए है तो हम f ऑफ माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग अपना होना चाहिए, मतलब आप एक ही चीज़ को बस याद रखो और उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लो। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ सर इससे पहले वाला ज्यादा आसान है। इसके पहले वाला ज़्यादा आसान था, कौन सा, ये वाला एग्जांपल x माइनस ए वाला? नो सर, वो पहले वाला जो सबसे फर्स्ट में करवाया था सर। डिवाइड कराया था जो? यस सर।
हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन देखो ये जो मैंने मेथड बताया है ना रिमाइंडर निकालने का, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये और वो आएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस तरह से आएगा, इफ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्सप्रेसिव देन फाइंड द रिमाइंडर, और उसमें आपको डिवाइड करके नहीं निकालना है। देखो इसमें कैसे किया है, देखो पी एक्स इक्वल्स टू ये लिखा है, फिर डिवाइजर को लिखा है, तो डिवाइड यहाँ एक्स प्लस वन से हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या किया है, टी माइनस वन पुट किया है क्योंकि ये एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहा था। फिर माइनस वन इसमें पुट कर दिया है, ये देखो यहाँ पे, तो इसको रिमाइंडर मिल गया है। तो इसको इसी तरीके से करना होगा, ये एग्जाम में आएगा। समझ में आया? एक बार आप लोग ये करना, कल अदिति बस अटेंड की थी, मैंने उसको बोला था आप लोग भी अब एक काम करना, ये जो पेज नंबर 10 दिख रहा है, ठीक है, आपको मैंने ग्रुप में ये ये बुक भेजा है, तो पेज नंबर 10 को एक बार रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन में लाइन, फिर उसके बाद ये तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद तीनों एग्जाम्पल के बाद यहाँ जो ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वेश्चन, ये सब कर लो, ये एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 10 तक करो, ठीक है। कहाँ तक? ये एग्जाम्पल 10 तक, ठीक है, पेज 10 से एग्जाम्पल 10 तक, ठीक है। ये 10 और 11 मतलब पूरा पेज करो, ठीक है। इसको मैं एक बार और सम अप कर दे रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका इक्वेशन जो इस तरह से होगा, ठीक। फिर वो किससे डिवाइड हो रहा है, वो x माइनस ए से भी डिवाइड हो सकता है, x माइनस वन से भी, x प्लस वन से भी, किसी से भी। अगर x माइनस ए से डिवाइड होगा तो हमें क्या पुट करना है, a पुट करना है। अगर x माइनस वन से डिवाइड होगा तो हमें वन पुट करना है। अगर x प्लस वन से डिवाइड होगा तो हमें माइनस वन पुट करना है। इनको जिसको भी आप पुट करोगे इसके हिसाब से पुट करोगे कि डिवाइड किससे हो रहा है, ठीक है। और जिससे मतलब इस स्टेप के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा रिमाइंडर, इनका वैल्यू। मतलब इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये पुट करने पर रिमाइंडर मिलेगा, इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये पुट करने पर रिमाइंडर मिलेगा, और इसे डिवाइड कर रहे हो तो ये पुट करने पर रिमाइंडर मिलेगा।